हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत सिंपल तरीका होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट जो बेसिकली जे एडवांस या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, दे डोंट फील बिट कंफर्टेबल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और वो होती है ऑक्टेट। मतलब बेसिकली जितनी भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दी जाएगी वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की दी जाएगी। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन तो कॉमन ही है, हाइड्रोजन के बारे में सोचना नहीं होता, फोकस करना होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का कभी ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता। तो आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, ऑक्टेट। सेकंड पीरियड के एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, बट वो एक्सपेंड नहीं हो सकता। खैर, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास में एसिटिक एसिड है। अब हाइड्रोजन के ऊपर तो ध्यान देना ही नहीं है आपको। कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन ने 2 और 2 बॉन्ड बना रखे। तो ये जो आपके पास में, जब भी हम लोग एसिटिक एसिड को लिखते हैं इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिटिक एसिड का सबसे स्टेबल फॉर्मेट है या फिर सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, इसका एक फीचर क्या है, इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या है, यहां पर नो चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन नहीं हो रखा। और ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है किस किस का, कार्बन और ऑक्सीजन का। उसके अलावा और कुछ है ही नहीं इसमें हमारे पास में। ऑक्टेट आपके पास में कंप्लीट है। अब जब ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये पहली बात तो यहां क्या हो रखा है, चार्ज सेपरेशन हो रखा है। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या है, इट इज नॉट न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन चार्ज सेपरेशन के साथ, भाई चार्ज सेपरेशन यहां भी हो रखा है, यहां भी हो रखा है, यहां भी हो रखा है। ये वाली स्ट्रक्चर तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं। न्यूट्रल है मतलब नो चार्ज सेपरेशन, और ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में क्या हो रखा है, चार्ज सेपरेशन हो रखा है। मैं अक्सर स्टूडेंट को देखता हूं कि जब भी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो हमेशा एक ही चीज देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट उन्हें पता है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑक्टेट रूल। आपको ऑक्टेट रूल के ऊपर फोकस करना होता है। जब आपको ऑक्टेट समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहां चार्ज सेपरेशन हो रखा है। अच्छा, ऑक्टेट की बात करते हैं। यहां ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है। देखिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक यहां नेगेटिव चार्ज आया तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक इसने बॉन्ड बनाया तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ऐसे ही ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज आया तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन बचने के बाद में इसने 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो 5 + 3 = 8। मतलब यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट क्या है, पूरा है। ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। चार्ज सेपरेशन है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सेकंड नंबर पे ये हमारी स्ट्रक्चर हो जाएगी। सारी एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सब एसिटिक एसिड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। अब थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ। ये हमारे पास में पहली स्ट्रक्चर है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ में देखो, तीनों स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन हो रखा है। अब थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। थर्ड में देखना पड़ेगा कि ऑक्टेट पूरा है कि नहीं है, फोर्थ में भी देखना पड़ेगा। तो यहां आपके पास में कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनने चाहिए 4। यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बचे, बॉन्ड भी 3 बने, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं है। अगर यहां बात करते हैं तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, 7 हो गए, एक बॉन्ड बना, तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा है।
किसी भी एक भी एटम का अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है या एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो वहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द एलिमेंट। यहां बात करते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, एक पॉजिटिव मतलब 5, बॉन्ड एक ही बना मतलब इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट क्या नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4, एक नेगेटिव आया, 5 हो गए, बॉन्ड कितने बने 3, मतलब 5 और 3 8, इसका ऑक्टेट पूरा है। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर ऐसी है जहां पर आपके पास में किसी ना किसी एक एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब जब दोनों ही कंडीशन में देखो, यहां पर हमारे पास में क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट था, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं था, न्यूट्रल था, ठीक है। यहां चार्ज सेपरेशन हो गया इन दोनों स्ट्रक्चर में, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा कौन सी स्टेबल हुई, जो न्यूट्रल है। कम कौन सी हुई, जिसमें चार्ज सेपरेशन हो रखा है लेकिन ऑक्टेट पूरा है। इन दोनों में ऑक्टेट पूरा नहीं है। जब दोनों में ऑक्टेट पूरा नहीं है तो इस केस में आपको देखना होता है कि किस टाइप के एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज है। अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये स्ट्रक्चर इससे ज्यादा स्टेबल होगी और ऑब्वियस सी बात है तो ज्यादा होगी। तो जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी की बात करेंगे सबसे पहले आपको देखना है क्या, ऑक्टेट, उसके बाद में न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब आप न्यूट्रलिटी देखेंगे, फिर आप देखेंगे चार्ज सेपरेशन और लास्ट में आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर चार्ज। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उसी केस में हम लोग ये देख के बता सकते हैं कि अब हमारे पास में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।